अब गोपियां कुछ बोल रही हैं क्योंकि निमंत्रण नहीं था। कन्हैया ने कहा मैं समझ गया बात, तुम आई हो आप लोग। सरोवर कमल खिले हैं जो और मध्य रात्रि में जो प्रकाश है चंद्रमा का, उस सुंदरता को आप देखने के लिए यहाँ आए हो। सरोवर के कितने सुंदर कमल उस प्रकाश में चंद्रमा के लगते हैं पूर्णिमा के, इसलिए आई हो। कोई गोपी कुछ नहीं बोलती। एक कन्हैया ने कहा इसलिए भी नहीं आई हो। अब मुझे समझ में आया, लग रहा है पति पत्नी में झगड़ा हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। पति पत्नी में लग रहा है झगड़ा हो गया है, इसलिए आप यहाँ आई हो। गलत बात, कभी भी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। और इस रात्रि में तो भी पुरुष के पास तुम आई हो, गलत है। शास्त्र के विरुद्ध ऐसा नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि में तुम पर पुरुष के पास आई हो और अपने पति से झगड़ा करके कुछ नहीं बोलती गोपियां। और एक बात कभी आप नोट करेंगे, जब पति देवता या कोई अपना प्रिय हमें आपको डांट लगाता है, माताएं केवल अंगूठे से खरीदती है अंगूठे, उसका नहीं सकती। क्रोध बहुत है, लेकिन उसी से मिट्टी रगड़ती है। आज तो मौका हाथ से निकल गया, बोल दिया। अब इधर महाराज कन्हैया बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। गलत बात, कभी भी ये धर्म नहीं है। हमारा शास्त्र प्रमाण देता है, एक धर्म एक व्रत मैं आपको पत्नी का धर्म बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये कौन कर रहे हैं? बांके बिहारी कन्हैया गोपियों को कर रहे हैं। ध्यान से प्रश्न सुनो। कन्हैया ने कहा मैं बता रहा हूँ पत्नी का धर्म क्या है। तो धर्म बता रहे हैं कन्हैया, ध्यान से सुनो। एक पति देवता 12 घंटा ड्यूटी करके या खेत से काम करके आए और पत्नी बैठी है घर में। जब पति देवता आए, क्योंकि बाहर से ड्यूटी करके आए हैं थके, तो गोद में सर रख के सोने लगी। इससे पत्नी, अब पत्नी ने क्या किया? इनके बालों में उंगलियों से धीरे धीरे, गोदी में पति सो गए तो उंगलियों से धीरे धीरे बालों में सहलाने लगी। इतना बढ़िया कर्ज दूर करने वाला संसार का कोई इंजेक्शन पैदा नहीं हुआ है महाराज कि अगर पति गोदी में सो रहा है, पत्नी धीरे धीरे अपनी उंगलियों से बालों में थोड़ा सा सहलाना शुरू कर दे, जो नींद आएगा। आज महाराज
जैसे ही बालों में उंगली धीरे धीरे से पत्नी करने लगी, पति देवता को नहीं जाएगी। पति सो गया, पति तो सो गया, सामने बच्चा जो हवन कुंड है चल रहा था, अग्नि कुंड, छोटा बालक शिशु था। वो धीरे धीरे बकैया बकैया अग्नि में गिरने जा रहा था। एक तरफ धर्म है पत्नी किया, अब अपने सोए हुए पति को जगाना नहीं चाहिए। पति सो रहा है, कोई किस्म पर। अब बालक हवन कुंड में गिर गया। अगर बालक को बचाने उठती हूँ तो धर्म नष्ट होगा। पति को सो रहे हैं, अधर्म हो जाएगा, जग जाएगा, और बच्चा गिर जाएगा तो बालक है, फिर भी पत्नी का धर्म है। तो उठते नहीं पतिव्रता स्त्री। अंत में जब नींद पूरी हुई, स्वामी जगे, तुरंत उठी, दौड़ करके गई देखी हवन कुंड में जो अग्नि जलाने का काम करती थी, आज पार्थिव धर्म से वही अग्नि शीतलता प्रदान करती है। बच्चा कुंड में क्रीड़ा कर रहा है महाराज, शीतल हो गया आज अग्नि भी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान धर्म दूसर सत्य समान। धर्म है महाराज, सतीत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश पालने में झूलने लगे। अनुसुईया सब महाराज सुन रही है गोपी। अब गोपी सुनते सुनते तब बोलती है, सरकार अभी तक आपका सारा प्रश्न हम लोगों ने सुना, अब मैं भी जैसे आप कथा सुना रहे हो, इतनी कथाएं हमें भी याद। अब आप ध्यान से सुनो, अभी तक तो आप बोल रहे थे, अभी तक तो आप बोल रहे थे, अब मैं बोल रही हूँ, उसको आप सुनो। गोपी ने कहा, सरकार आपने पत्नी का धर्म बताया, अब मैं आपसे पूछती हूँ, एक पत्नी का और धर्म है क्या? तो पत्नी ने कहा, पति परदेश जा रहा है, 1 मिनट बगैर पत्नी को देखे हो पति नहीं रह सकता। पत्नी को 1 मिनट भी बगैर देखे नहीं रह सकता पति। अब 1 साल के लिए मुंबई जाना है, उसे दिल्ली जाना है। आप बताओ कैसे 15 मिनट, कैसे अब वो आ जाएगी? कैसे वो पति अगर पत्नी को देखे रह सकता है, या पत्नी पति को 1 सेकंड भी दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहता। तब पति जब मुंबई जाने लगा तो किया क्या? एक अपने सतीश पति मिट्टी का बनाया और ला के पत्नी को दिया, मुझे मान के 1 वर्ष सेवा करो, मैं ऐसा 1 वर्ष सेवा की वो पत्नी एक कमरी में। और कहूँ जब असली वाले पति 1 वर्ष पूरा हुआ आए, अपनी समस्या चाहे हमारे जीवन जो हमें प्राप्त है उससे हमें संतुष्टि नहीं, और जो नहीं प्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए हम चिंतित रहा करते हैं। भगवान की गलत, जो आपके पास है उसी में आप संतुष्ट रहो। जिसका पति घर रहता है, इसका पति रहता है, पत्नी हर समय कहती रहती, 2-5 मिनट बाहर में जाए घूम ली जा कर ही हर समय। तो बेचारे परमानेंट वाले परमानेंट हुआ कि स्वयं कहेंगे 2-5 मिनट बाहर में घूम ली जाता, आदम ही साथ दे गया। बोलिए भागवत भगवान परमात्मा है, मेरे अस्तित्व वो भाव नहीं है। बहुत अच्छे। और जिनके पतिदेव बाहर जहाज चल रही है समुद्र में,
नेटवर्क ही नहीं है पूरा, केवल ही सूचना मिल जाती आज वो आने वाले, बोलो आज वो आने वाले। जरा भी दरवाजा खटखटे वो आ गए, जरा सा भी कुंडी बोली वो आ गए। और क्या बेचारे पहले चला जाए बात है धारवा या घूमा यही हल करना। ये समस्या है जो हमें प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो नहीं प्राप्त है इसके लिए हम नीर की गोली खा रहे हैं। महाराज इतना सोचिए, इतना मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हरण होगा। मेरे वचनों पे विश्वास करो, मेरे ठाकुर जी के साथ जुड़ जाओ। सकल अमंगल मूल निकंदन, मूल माने होता है जड़, जड़ से निकालते हैं। चारों जोग पर आप तुम्हारा, चारों जोग पर आप तुम्हारा, चारों आप तुम्हारा, चारों जोग पर आप तुम्हारा। और देवता चित्त न अनुमत से ही सारा। एक बात ये कलिकाल है महाराज, राम के ऊपर भी विपत्ति आती है। राम जी के ऊपर, वो राम जी कौन है? तो मंगल भवन, राम जी मंगल के पूरा भवन। लेकिन जब कभी राम पर विपत्ति आई तो कौन साथ में आए? तो इधर वो तो महावीर अभिनव हनुमाना, राम जासु जस आप बताना, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। आइए सकल अमंगल सकल तो जरा भी खट हुआ महाराज। गोपी ने कहा प्रभु से, प्रभु नकले पति मिट्टी के 1 वर्ष सेवा की बिचारी, असली पति आ गए, दरवाजे को खटखटाने लगे कुंडी। आपसे मैं पूछती, जब 1 वर्ष बाद असली पति आया तो दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा खोलना चाहिए। गोपी ने कहा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्लियर बात हो गई। क्या अभी तक मैं जिस पति की सेवा कर रही थी